नमस्कार दोस्तों, वशिष्ठ संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में मैंने आपको स्वर कितने प्रकार के होते हैं उनकी जानकारी दी थी। आज मैं आपको व्यंजन वर्णों की जानकारी दे रही हूँ कि व्यंजन वर्ण कितने हैं संस्कृत भाषा में और वह कितने प्रकार के हैं। चलिए आइए देखते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। देखिए, व्यंजन वर्ण संस्कृत भाषा में 33 व्यंजन होते हैं, अर्थात 33। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं और लिखे जाते हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप से व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर की सहायता के व्यंजनों को हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते और व्यंजन संख्या में 33 होते हैं। अब इन 33 वर्णों को भी हमने 3 भागों में बांटा। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। तो 33 व्यंजनों को हमने जब बांटा तो पहले स्पर्श व्यंजन में हमने 25 व्यंजनों को रखा। वो 25 व्यंजन कौन कौन से हैं? का से लेकर माँ तक। देखिए कैसे: क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अर्थात क से लेकर माँ तक के जो व्यंजन हैं वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात 33 व्यंजन में से 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन हैं। अब इन 25 स्पर्श व्यंजनों को भी हमने 5 भागों में बांटा और हर भाग में हमने 5-5 व्यंजनों को रखा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब वो 5 भाग कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन 25 स्पर्श व्यंजन हैं। उनको जब हम 5 भागों में वर्गों में बांटेंगे तो उनका हमने एक नाम भी रखा है और उस वर्ग में हमने 5 व्यंजन रखे और उनका जो नाम हमने रखा है वह पहले अक्षर से उस वर्ग का हमने नाम रखा। जैसे कवर्ग, तो कवर्ग में हमने 5 व्यंजन कौन से रखे? देखिए, क, ख, ग, घ, ण। दूसरा चवर्ग, चवर्ग में च सबसे पहले, इसलिए इसका नाम चवर्ग है। च, छ, ज, झ, ञ। तीसरा वर्ग टवर्ग, सबसे पहले टा वर्ण है, इसलिए इसका नाम टवर्ग रखा। ट, ठ, ड, ढ, ण। चौथा वर्ग तवर्ग है, सबसे पहले ता वर्ण है, इसलिए तवर्ग नाम रखा। त, थ, द, ध, न। और 5वां और अंतिम वर्ग जो है वो है पवर्ग। पा से शुरू है, इसलिए इसका नाम पवर्ग है। प, फ, ब, भ, म। तो स्पर्श व्यंजन में 25 व्यंजन आते हैं का से लेकर माँ तक और उन 25 व्यंजनों को हमने 5 वर्गों में बांटा और हर वर्ग का हमने उस नाम रखा और वो नाम हमने पहले अक्षर जो आ रहा है उस अक्षर के आधार पर हमने उस वर्ग का नाम रखा। कवर्ग क, ख, ग, घ, ण। चवर्ग च, छ, ज, झ, ञ। टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग त, थ, द, ध, न। पवर्ग प, फ, ब, भ, म। अर्थात 33 व्यंजन में से 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। अब बचे हमारे पास 8 व्यंजन। 8 व्यंजन में से 4 व्यंजन हमने अंतस्थ व्यंजन में रखे, जो कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। ये अंतस्थ व्यंजन है। अब हमारे पास 4 व्यंजन फिर बचे जो ऊष्म व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं, जो हैं श, श, स, हा। अर्थात 4 अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और 4 ऊष्म व्यंजन श, श, स, हा। इस प्रकार हमारे पास 33 व्यंजनों की पूरी
माला बन गई। 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन। इसके अतिरिक्त संयुक्त व्यंजन होते हैं। जब 2 व्यंजन मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है, जो इस प्रकार है। क्ष, क जमा श जमा अ बराबर क्ष, जिससे बनता है शब्द कक्षा। दूसरा संयुक्त व्यंजन त्र, त जमा र जमा अ बराबर त्र, जिससे शब्द बनता है त्रिशूल। ज्ञ, ज जमा या जमा अ बराबर ज्ञ, ज्ञ से बनता है ज्ञानी। और श्र, श जमा र जमा आ बराबर श्रा, जिससे बनता है श्रमिक। और भी आदि संयुक्त व्यंजन हैं। तो आज हमने अभी व्यंजन वर्णों की जानकारी मैंने आपको दी कि व्यंजन संख्या में 33 हैं, जो बिना स्वर की सहायता के कभी भी नहीं बोले जा सकते हैं। स्वतंत्र रूप से अगर हमें व्यंजनों को बोलना है तो हमें उनको स्वर के साथ मिलाना ही पड़ेगा। और वो 33 व्यंजन को डिवाइड जब हमने करा तो 25 स्पर्श व्यंजन रखे और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन रखे। 25 व्यंजनों को भी उनका नाम दिया, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। फिर 4 हमने अंतस्थ व्यंजन रखे और 4 ऊष्म व्यंजन रखे। तो ये है आपकी व्यंजनों की जानकारी। उसी प्रकार अब और संयुक्त व्यंजन वर्ण हैं, जैसे क्ष मैंने आपको बताया था, जिससे कक्षा समीक्षा शब्द बने हैं। त्रा से त्रिदेव त्रिशूल, ज्ञा से विज्ञान ज्ञान और श्रा से श्री और श्रवण। तो ये था हमारे व्यंजन वर्णों की जानकारी जो मैंने आपको दी है। उसके बाद हम आते हैं अयोगवहा। अयोगवहा भी वर्ण हैं जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, जो स्वर और व्यंजन के साथ मिलकर प्रयोग किए जाते हैं। अयोगवहा मुख्यतः 2 प्रकार के हैं, जिनको हम स्वरों के साथ या व्यंजनों के साथ प्रयोग करते हैं। पहला है अनुस्वार, दूसरा है विसर्ग। अब देखिए अनुस्वार का प्रयोग कब हुआ है। अंक शब्द में देखिए अ के ऊपर जो बिंदु है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। दूसरा अयोगवहा विसर्ग है, वह भी स्वर आ के बाद ही प्रयोग हुआ है, जैसे रा महा। तो अयोगवहा हमारे 2 हैं, अनुस्वार और विसर्ग, जिनको हम स्वर के साथ प्रयोग करते हैं। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि व्यंजनों के प्रकार, व्यंजनों को हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते हैं। व्यंजनों के 3 भागों में हमने बांटा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। और फिर अयोगवहा जो 2 हैं, अनुस्वार और विसर्ग। आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।